टॉपिक पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस जो बांटे हुए नहीं है। फॉर एग्जांपल जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में क्या होता है, जर्नल रिजर्व बनता कैसे है, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने कुछ प्रॉफिट बांटते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो पार्टनर है, हमारा प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये, हमने 40,000 रुपये बांट दिए और 10,000 रुपये बांटे ही नहीं और 10,000 रुपये को डाल दिया जर्नल रिजर्व में। तो ये ऐसे प्रॉफिट है जो बटे नहीं है, ये बढ़ जाने चाहिए थे। तो बहुत टाइम तक तो चलता है, मगर जैसे नया पार्टनर आता है उससे पहले इन प्रॉफिट्स को अपन को ख़त्म करना पड़ता है, ताकि है ना नया पार्टनर इसमें अपने हिस्सेदारी नहीं बतावे, भाई मेरा भी पॉइंट है, इसलिए उसके आने से पहले ही अपन इसको बाहर देते हैं। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, एक तो जनरल रिजर्व है, और दूसरा होता है पीएनएल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले साल को कोई प्रॉफिट है वो अपन ने बांटा ही नहीं, और वो नहीं बांटा इसलिए बैलेंस शीट में अभी तक शो हो रहा है। क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो जनरल रिजर्व की तो फिक्स एंट्री होती है, क्या होती है भाभी का, जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको खत्म करना है तो उसको डेबिट कर दो। तो जनरल रिजर्व की फिक्स एंट्री होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर समझो ए और बी है, ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में किसमें बढ़ जाएगा। अब आता है दूसरा पीएनएल। पीएनएल क्या करना है, अगर पीएनएल के आगे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस तो उसको कर देंगे क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस किया हुआ है तो डेबिट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीएनएल ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस 18,000 रुपये, अगर ये डेबिट लिखा हुआ है तो अपन एंट्री कर देंगे ओल्ड पार्टनर टू पीएनएल। क्या कर देंगे, 18,000 को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर बांट देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल टू ओल्ड पार्टनर। क्या हो जाएगी, ये तो वहां अगर लिखा हुआ आ जाए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, अगर बैलेंस शीट में आ जाए तो क्या करोगे, ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये दी हुई है लायबिलिटीज, ये दी हुई एसेट्स। अगर एसेट्स में लिखा हुआ पीएनएल तो क्या एंट्री होगी विशाल, एसेट साइड में लिखा हुआ पीएनएल क्या एंट्री होगी, एंट्री बोल, एंट्री बोल। बोला क्रेडिट में होगी, फिर एंट्री बोला पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। बेटा एसेट्स डेबिट ही होती है, वो डेबिट साइड में, एसेट्स का मतलब डेबिट, वो डेबिट है ऑलरेडी। एंट्री बोल, ध्यान रखना एसेट्स का मतलब डेबिट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब पीएनएल का भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर पीएनएल एसेट साइड में दिया हुआ हो तो एंट्री क्या होगी अलीशा, बोल जल्दी। 5 सेकंड पहले बोला एसेट्स का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। अगर कोई चीज एसेट्स में लिखी हुई है यानी वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर टू पीएनएल। क्या होगी, एसेट्स में दिया हुआ, लायबिलिटी में दिया हुआ है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी का मतलब भी होता है क्रेडिट बैलेंस, तो हो जाएगी पीएनएल टू ओल्ड पार्टनर। क्या हो जाएगी, ये ध्यान रखना, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना बैलेंस शीट वाले आएंगे तो वहां पर अगर पीएनएल लिखा हुआ है ना तो सीधा वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। क्या जाएगा, पार्टनर कैपिटल में जाएगा, बटेगा। अगर इधर दिया हुआ है तो पार्टनर कैपिटल में इधर जाएगा, अगर इधर दिया हुआ तो इधर जाएगा। ये था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब आ रहा अपना क्वेश्चन पूरा, जिसमें बैलेंस शीट दी हुई होगी और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे, आपको एंट्रीज भी करनी है, रीवैल्यूएशन भी बनाना है। अब नया पॉइंट आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आता है, बहुत इजी है रीवैल्यूएशन। एक चीज याद रख लो, एसेट्स माइनस डेबिट साइड में आता है, ए माइनस इधर आएगा, ए मतलब यानी एसेट्स माइनस, तो ए प्लस इधर आएगा, ए माइनस इधर लिखा हुआ है तो एल प्लस इधर आएगा, एल माइनस इधर आएगा। इसका मतलब क्या है, वापस देखना रीवैल्यूएशन का बस एक याद रखो, ए माइनस डेबिट साइड में आता है। क्या आता है, क्या आता है, ए माइनस डेबिट साइड में, यानी अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड में आएगा। क्या आएगा, अगर आपको लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में, फायदा हो तो क्रेडिट साइड में। लॉस कब होता है, जब अपनी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो लॉस होता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है लॉस होता है। लायबिलिटी की, कोई बीच में बोलना मत, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होता है बेटा, तेरे को पूछ रहा हूं, प्रॉफिट होता है तो इधर आएगा। तो वापिस समझना, रीवैल्यूएशन बनाने का तरीका सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, रीवैल्यूएशन का सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, ए माइनस आता है डेबिट साइड में। क्या आता है, अगर ए माइनस डेबिट साइड में आएगा, ए प्लस क्रेडिट साइड में आएगा, ए माइनस है तो एल प्लस, एल प्लस इधर है तो एल माइनस। कुल मिलाकर एसेट्स घट रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड में, एसेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटी घट रही है तो क्रेडिट साइड में। या तो ये याद रखो या फिर ये याद रखो, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। तेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, फायदा है या नुकसान है,
लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको रुपए चुकाना है, लाइबिलिटी मतलब रुपए चुकाना, उसकी वैल्यू बढ़ गई तो फायदा है नुकसान है, नुकसान है इधर, लाइबिलिटी बढ़ रही है इधर, लाइबिलिटी घट रही है इधर। क्लियर है? अगला है एग्जाम्पल 24 में दिया हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर इन प्रॉफिट इन रेशियो 3 और 2। दो पार्टनर की बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए तो पहली लाइन और लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ो कि इस क्वेश्चन में करना क्या था कि अपन उस हिसाब से अकाउंट बना सके। मैं पहले लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तीन चीजें बोली उसने, तीनों चीजें उसने जैसे ही बोली क्वेश्चन पढ़ने से पहले तीनों चीजें पहले ही बना दो ताकि अपना एग्जाम में टाइम बचे। तुम्हारे अकाउंट में एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारा पेपर पूरा नहीं होगा, वो होगा गवर्जा के साथ या जिन लोगों को आंसर आ रहा है उनके साथ। हिटलर के बहुत आराम से करेगा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही करना है उसको, ठीक है ना। तो जिनको पूरा आता है उनके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, पेपर पूरा नहीं होगा। जिनको नहीं आता उनके लिए आराम है, उनके लिए तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 3 को 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 तो कभी भी कर लेंगे अपन। तो जैसे ही करने का तरीका क्या, सबसे लास्ट लाइन या पहली लाइन पढ़ो, जो चीज उसने बोली है पहले बना दो। उसने बोला जनरल एंट्रीज, तो एक पेपर बना दो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, ठीक है ना। एक बोला रीवैल्यूएशन, क्या बोला, तो एक जगह बना दो रीवैल्यूएशन। और एक बोला पार्टनर कैपिटल, क्या बोला, 3 पार्टनर है, ए और बी पहले से ही थे, तो ए बी सी। इससे क्या होगा, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन हाथ क्वेश्चन करते जाएंगे। मैंने अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा है, पढ़ रहा हूँ, दिमाग लगाना कैसा कर रहा है अगली बार तेरे को करना है, ध्यान रखना, हाथ तो हाथ। तो सामने नोटबुक रख अपने, हाँ। अब 2 पार्टनर थे ए और बी, उनका रेशियो था 3 और 2। अब अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपन ने पहले लास्ट लाइन पढ़ ली थी। लास्ट लाइन में कहा जनरल एंट्रीज बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और बोला पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ। अपन तीनों चीजें पहले ही लिख दी, जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल। अब अपन बैलेंस शीट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो चीज इसमें जाएगी अपन हाथों हाथ लिखते जाएंगे। क्लियर है ना। सबसे पहले लिखा हुआ बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ, क्रेडिट साइड से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे बेटा, इन तीनों में से सन्ड्री क्रेडिटर्स कहीं नहीं जाएंगे। अगर नीचे रीवैल्यूएशन में कुछ दिया हुआ हो, एडजस्टमेंट में बढ़ रहा घट रहा तो आएगा, नहीं तो कहीं नहीं आएगा। नई बैलेंस शीट बनाते तो उसमें जाता, अभी कहीं नहीं जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अगला दिया हुआ है बेटा कैपिटल दी भी ए और बी की, कहाँ जाएगी वन कैपिटल, इन तीनों में से लायबिलिटी है ही नहीं बेटा। अपने पास जनरल एंट्रीज है, रिवैल्यूएशन है और पार्टनर कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल में जाएगी, है ना। अंदर से ले ले, ये पड़ी खाली है, ले ले। तो ये देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैंने बैलेंस शीट पढ़ी, सबसे पहले मैंने क्रेडिटर पढ़ा, क्रेडिटर का ही मतलब नहीं है, अगर नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ वो तो आएगा। फिर दी हुई थी कैपिटल, कैपिटल मैंने लिख दी बैलेंस बीडी, क्या लिख दिया, ए की कितनी कैपिटल है विशाल, हैं, और दूसरे की ये अपन ने लिख दी। इस तरह से वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन करना है तुमको, बैलेंस शीट पढ़नी है और हाथों हाथ बैलेंस शीट की चीज जहां जा रही है वहां पे लिखते जाओ। ये अपनी लायबिलिटी साइड हो गई पूरी। अब एसेट साइड में आते हैं, लिखा हुआ है कैश बैंक, और क्या लिखा हुआ है बेटा, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। इसमें से कोई भी चीज पार्टनर कैपिटल में नहीं जाती। रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा, वो अपन को एडजस्टमेंट से पता चलता है, क्या चलता है। तो अपन ने एक बार बैलेंस शीट पढ़ ली, बैलेंस शीट में से एक चीज गई पार्टनर कैपिटल में, कहां गई, बाकी चीजें कहां जाएगी, वो अपन को एडजस्टमेंट से पता चलेगा, क्या चलेगा। अगर इसमें पीएनएल दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, जनरल रिजर्व दिया हुआ था, तो अपन इधर लिखते हैं पीएनएल को, जनरल रिजर्व को। कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में से अपन ने क्या लिया, सिर्फ पार्टनर कैपिटल में से कैपिटल ली, क्या ली, कैपिटल। और कुछ चीजें, बाकी चीजें कहां जाएगी वो नीचे एडजस्टमेंट पता चलेगा। इधर उसको भी इधर बुलाता है। नेक्स्ट आ जाओ, दोनों इधर जाओ। आप पहली लाइन से देखना कौन सी चीज क्या होगी, बताओ वो मेरे को। ऑन द डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट लिखा हुआ है सी इज ब्रिंग टू 50,000 कैपिटल एंड 5,000 एट प्रीमियम ऑफ गुडविल 146 है। बता इसका क्या होगा बेटा, 15,000 कैपिटल ला रहा है श्री और 5,000 रुपए की गुडविल ला रहा है। जल्दी बता, एंट्री एंट्री बोल, एंट्री बोल। जल्दी बोल, जल्दी बोल। नया पार्टनर 15,000 कैपिटल लाया और 5,000 गुडविल लाया, जल्दी बोल। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल।
कैपिटल के लाया वो 15,000, गुडविल के लाया 5,000, टोटल हो गया 20,000। देख सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पड़ता है। क्या पड़ता है? एडजस्टमेंट जो नीचे दिए हुए होते हैं बैलेंस शीट के नीचे, वो इफेक्ट दो जगह डालते हैं हर चीज। एक जगह जाकर अमाउंट नहीं आएगा, दो जगह आएगा। अभी अपन ने सिर्फ यहां लिखा, दूसरी जगह कहां जाएगा? यहां पर आएगा बाय बैंक। क्या आएगा? देखो पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, पार्टनर के नाम सामने क्या लिखा हुआ है? कैश है बैंक, तो अपन यहां पे कैश लिखा, कैश लिख देते हैं अपन। पार्टनर का जहां पे भी आएगा वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। कहां जाएगा? कितना लाया वो कैपिटल के? वापिस देखना, मैंने बैलेंस शीट पढ़ी, बैलेंस शीट में से मैंने सबसे पहले बैलेंस लिखा सीडी, फिर मैंने पहली लाइन पढ़ी। पहली लाइन में लिखा हुआ था सी 15,000 रुपए कैपिटल ला रहा है, 5,000 गुडविल ला रहा है। मैंने एंट्री कर दी सी कैपिटल के कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल, और मैंने ये कैश में 15,000 रुपए लिख दिया क्योंकि सी की कैपिटल 15,000 रुपए। क्या है? अगली एंट्री बिना बोले करनी है। जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश में, क्या एंट्री करते हैं? दूसरी बेटा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। दूसरी एंट्री क्या करते हैं? जल्दी बता विशाल। हाँ सोनी जी बोलो। जब भी नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता है बिना बोले दूसरी एंट्री करनी है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। गुडविल है 5,000, ये वाली 5,000 इधर आएगी और ए और बी में बढ़ जाएगी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3 और 2। कितना है? हर एक लाइन से मैं एक एंट्री कर रहा हूं और उसको हाथों दो जगह लिख रहा हूं ताकि है ना गलती नहीं हो। नया पार्टनर आया, 15,000 रुपए कैपिटल आया, गुडविल आया, मैंने एंट्री करी। नया पार्टनर जब भी कैश में गुडविल आता है बिना बोले एंट्री करते हैं। क्या करते हैं विशाल? दूसरी एंट्री। अब इसका क्या होगा उधर बता मेरे को। पार्टनर का नाम जहां लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट देखो क्या लिखा हुआ है? गुडविल। गुडविल अगर 2 नहीं लिखा हुआ ना तो आएगा बाय गुडविल। क्या आएगा? और ये 3,000 2,000 दोनों पार्टनर में आ जाएंगे। हर एक लाइन से एक एंट्री, जो चीज बैलेंस शीट में दी हुई है वो एक जगह जाती है, जो नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है दो जगह जाती है। क्या जाती है? हाँ। अगला लिखा हुआ है स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो गई और प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 10% से बढ़ गई। क्या करेंगे इसका बेटा? स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो गई और प्लांट एंड मशीनरी की 10% से बढ़ गई। क्या करेंगे जल्दी बता। स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो गई, प्लांट और मशीनरी की 10% से बढ़ गई। क्या करेंगे सोनी जी बताओ? एग्जाम वाला 24 जल्दी बताओ कहां जाएगा? जल्दी बता। स्टॉक की वैल्यू 10% से कम और प्लांट की 10%। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। क्या करेंगे आदित्य? रिवैल्यूएशन में स्टॉक से 10% से कम हो गई। क्या करेंगे? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक एसेट्स होता है। क्या होता है? तो अपन लिखेंगे यहां पर रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक 10%। स्टॉक 15,000 का था, उसका 10% 1,500 रुपए कम हो रहा है। प्लांट और मशीनरी की 10% बढ़ रही है। क्या करेंगे विशाल? कोई बीच में नहीं बोलेगा। स्टॉक की 10% से कम हुई, मैंने यहां लिख दिया। प्लांट और मशीनरी की 10% से वैल्यू बढ़ रही है। क्या करेंगे? है क्रेडिट इधर होता है, इधर होता है, इधर इधर। हाँ तो फिर इधर प्लांट और मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। प्लांट और मशीनरी 10% बढ़ रही है। प्लांट मशीनरी 30,000 का था, 30,000 का 10%, 3,000 रुपए। क्लियर ना? 30,000 का 10%। वापिस बता रहा हूं, पहली एंट्री थी नया पार्टनर कैपिटल आ रहा था, मैंने ये एंट्री करी। गुडविल भी लाई थी, गुडविल की बिना बोले मैंने एंट्री करी। इन दोनों को मैंने पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। दूसरी एंट्री थी स्टॉक घट रहा है और प्लांट मशीन बढ़ रहा है। स्टॉक को यहां लिख दिया, प्लांट मशीन को यहां लिख दिया। मैंने बोला हर चीज दो जगह जाती है। इसकी जनरल एंट्री भी होगी। क्या होगी? बहुत इजी होती है जनरल एंट्री। रिवैल्यूएशन के इधर लिखा हुआ है ना, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। क्या हो जाएगी? तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? मैंने बोला इसकी एंट्री बताई रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये तो हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, ये हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। क्या हो जाएगी? जो चीज इधर आती है वो 2 में आती है तो ये डेबिट हो जाएगा, और ये चीज आती है डेबिट में तो ये 2 में आ जाएगा। तो इससे एंट्री बना दो हाथों हाथ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने रुपए आएंगे बेटा इसमें? 1,500। दूसरी एंट्री बोल। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000। हाँ अगला नेक्स्ट, अगला लिखा हुआ है फर्नीचर रिवैल्यूड किया 9,000 रुपए पर, यानी फर्नीचर की वैल्यू 9,000 रुपए। अब क्या करेंगे विशाल? पहले फर्नीचर की वैल्यू ऊपर दी हुई 10,000 और वो कह रहा है 9,000 है, अब रिवैल्यूड यानी 9,000 की। अब क्या करेंगे? कितने लिखूं यहां पर? 1,000। जितना घटता है उतना लिखते हैं। 10,000 का ऊपर था, अब 9,000 का 1,000 रुपए घटे
फर्नीचर घटा 1,000 रुपए से, ये एंट्री इधर लिख दी मैंने। क्या एंट्री होगी इसकी? जनरल एंट्री। 10,000 की चीज 9,000 रह गई, टू फर्नीचर 1,000, क्या एंट्री होगी? आप चाहो तो यहां पे जोड़ सकते हो और अलग से भी कर सकते हो, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर। क्या कर सकते हो? 1,000 रुपए। अगला एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है 5% का डेटर्स पे। क्या करेंगे इसका? पूर्वा क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5%। क्या करेंगे बता? किधर? ये है रिवॉल्यूशन। प्रोविजन बनाना, प्रोविजन होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, इधर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है ना? प्रोविजन अपने लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोविजन हर तरह की लायबिलिटी होती है। अभी तो कोई प्रोविजन था नहीं, उसने कहा नया बनाओ, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इधर आती है लायबिलिटी प्लस में। अब ये निकलेगा किस पे? डेटर्स का 5% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेटर्स से 12,000, 12,000 का 5% 600 रुपए। क्या क्या डेट प्रोविजन अपने लिए नुकसान होता है, प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ाने का बोल रहे हैं, बढ़ रही है लायबिलिटी, रिवॉल्यूशन की लायबिलिटी में एंट्री क्या होगी? और एक और बोल रहा है ये अपन को रिवॉल्यूशन 5% का डेटर्स बनाओ, और कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक प्रोविजन बनाओ 200 रुपए का। क्या करेंगे इसको? 200 इज प्रोवाइडेड टू फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या करेंगे? 200 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए प्रोवाइड करना है। क्या करेंगे बेटा? लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, जल्दी बता। बीच में कोई नहीं बोलेगा, पारक बोलेगा। पारक क्या बोलेगा? बोल। किधर? क्रेडिट। क्यों बेटा? एसेट्स, एसेट्स है ये। इलेक्ट्रिसिटी बिल के 200 रुपए चुकाना एसेट्स है। लिखा हुआ नहीं लिख रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड 200 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। लायबिलिटी बढ़ रही है ये भी, तो इधर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाना है, ये आपके लिए लायबिलिटी है, खर्चा है, नुकसान है। इन दोनों की एंट्री एक साथ कर सकते हो आप। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट्स और टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 600 और 200 800 रुपए आ गए यहाँ पर। ठीक है ना? एंट्री यहाँ पे जो भी आएगा वो 2 में आएगा, एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट्स और टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगला लिखा हुआ है एक इन्वेस्टमेंट था 1,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा था, अब उसको दिखाना है अकाउंट्स में। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए का बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा था, अब दिखाना है। क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे अलीशा? तो क्या करेंगे उससे? फायदा होगा, नुकसान होगा? किधर आएगा रिवॉल्यूशन में? क्यों? रिवॉल्यूशन में एसेट्स होता है क्या? तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट में आएगा। क्यों आएगा? तो दिखाने से क्रेडिट में आता है, यूं नहीं दिखाना हो तो डेबिट में आता है। क्यों आया क्रेडिट में? ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है अपना, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रखा था, अब दिखाना है। इन्वेस्टमेंट 1,000 ज्यादा दिखाएंगे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। 1,000 रुपए क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्या होगी एंट्रीज की? हाँ, तो किधर लिखूं? दोनों लिख देना साथ में, अलग अलग लिख देते को लिखना है तो मैंने 2 साथ लिख दिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। क्या जाएगी? 1,000 रुपए। इसके बाद लिखा हुआ एक क्रेडिटर था 100 रुपए का, इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी। एक क्रेडिटर है 100 रुपए का, वो अब 100 रुपए नहीं मांगेगा अपन से, ऐसा लग रहा है अपन को। फायदा है, नुकसान है? किधर जाएगा? इधर या इधर? बीच में बोला कर। हाँ, क्रेडिटर है, लायबिलिटी वो मांग रहा नहीं है, लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर इधर आ जाएगा 100 रुपए का। एंट्री क्या होगी भाविका? पारिक। तेरा लोग और है क्या? भाविका पारिक। हाँ हाँ, जो इधर आता है वो पहले डेबिट में आता है, टू रिवॉल्यूशन। एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन 100 रुपए। ये अपन ने पूरा क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद अपन इधर की टोटल में से इधर की टोटल घटाएंगे बिना बोले। अगर इधर कम पड़ रहे हैं तो फायदा, इधर कम पड़ रहे हैं तो नुकसान है। तो अपनी टोटल क्या आएगी रिवॉल्यूशन की? 4,100। कितनी आएगी? इधर भी लिखने हैं 4,100।
4,100। हाँ, अब इधर की टोटल से इधर टोटल घटाई, रुपए बचे, दोनों पार्टनर में बांटने, ओल्ड पार्टनर में किस बांटना है, ए और बी में बांटेंगे तो आएंगे 480 और 380। अब लोग क्या गलती करते हैं, ये जो पॉइंट दिए हुए उसकी जनरल एंट्री तो कर देते हैं, इसकी जनरल एंट्री नहीं करते, प्रॉफिट की इसकी भी जनरल एंट्री करनी है। क्या करनी है, इधर की टोटल से इधर घटाया, जो प्रॉफिट बचता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसमें बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें बढ़ता है, किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। क्या बोला मैंने अभी लास्ट वाक्य बताना पारक, क्या चीज, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। इसकी एंट्री क्या होगी, हाँ इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी, 480 380 टोटल हो जाएगा 800। क्या हो जाएगा, ये अपना एक तो पूरा हो गया, देखो रिवैल्यूएशन पूरा हो गया, जनरल एंट्री पूरी हो गई। अब बचा पार्टनर कैपिटल। क्या बचा, अभी देखो देखो मैंने क्या बोला तुमको, हर चीज दो जगह जाती है। ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया ये पार्टनर कैपिटल में भी जाएगा। क्या जाएगा, यहां पर भी बाय रिवैल्यूएशन क्या आएगा, 480 और 320 ये अपन ने कर लिया। अब इधर की टोटल में से इधर घटा के बैलेंस शीट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जो उधर की टोटल आएगी वो इधर की टोटल आ जाएगी। ये आ जाएगी टोटल 33,480, 22,320 और ये आ जाएगी 15,000। ये जो इधर आया वो इधर भी आ जाएगा, 33,480, 22,320 और 15,000। ठीक है ना। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन करोगे ना तो 10 मिनट में 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। मगर करना क्या है आपको, तीनों अकाउंट जो बोले हैं सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, 3 अकाउंट जो बोले पहले ही बना के रख दो। नया पार्टनर आया, कैश में गुडविल आया, कैपिटल आया, लिख दिया, गुडविल को बाहर दिया, इसकी एंट्री यहां पे कर दी। बैलेंस शीट पढ़ के अपन ने पहले सबसे पहले दोनों पार्टनर की बैलेंस शीट, सबसे पहले पढ़ना है बैलेंस शीट। क्या सबसे पहले पढ़ना है बैलेंस शीट, क्या पढ़नी है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है वो बैलेंस शीट लिखो, जनरल रिजर्व पीएनएल कुछ दिया हो बांटो, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ो, एंट्री बनाई, जहां जा रहा है वहां पर डाल दो, फिर रिवैल्यूएशन का एंट्री करो और रिवैल्यूएशन का एंट्री यहां पे लिख दो। इसके बाद ये सब तो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपन एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, अपने आप होता जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट निकाल के उसकी एंट्री करनी है और इस प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल में डालना है और फिर इधर की टोटल में से इधर बैलेंस शीट निकल जाएगा। ठीक है ना। अगला एग्जांपल करके बताओ मेरे को।